तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन टूल्स का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भानु आप सबके लिए लेकर के आया हूँ मैथ का एक और शानदार सेशन, जिस चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का पार्ट हम जो आज पढ़ाने वाले हैं ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न यूपी परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों मैं आपको जो कराने वाला हूँ आज, ये रेलगाड़ी का पार्ट कौन सा है, अंतिम पार्ट है रेलगाड़ी का। तो हम अपना क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से जी। हाँ, सवाल कह रहा है हमारा जो पहला सवाल है, क्योंकि सवाल मेरे पास लगभग 6 हैं, जिसमें एक आपका होमवर्क हो सकता है और उसके बाद 5 सवाल हम आपको कराएंगे यहाँ बोर्ड पर। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य एक और है कि आप लोगों को मैं बहुत कम समय में सारे सवाल कराने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं सवाल हो जाता है हमारा। जी दोस्तों, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा पहला कह रहा है 660 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 710 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये 72 को आप सीधे यहीं से 72 को क्या करना है आपको, 72 को सबसे पहले आप यहाँ से 72 गुणे 5/18 करेंगे। कितना 18 करना, 18 चौक 72। आपको पता होना चाहिए 72 का मतलब कितना होता है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से हो जाता है। ठीक है, और 660 को 710 में ऐड करेंगे, कितना होगा 660 प्लस 710 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर तो आपका 0 निकल के आएगा, इधर 6 7 हो जाएगा, इधर 7 6 13 1370 मीटर आपका ये हो जाएगा यहाँ से टोटल, क्योंकि ट्रेन की और प्लेटफार्म की दोनों मिलाकर के आपको करना। तो आपको क्या करना है, 1370 है, 1370 को किससे भाग करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड से भाग करेंगे। 20 मीटर प्रति सेकंड से मीटर आप कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 137 बटे में 2 यहाँ से बच रहा। तो यहाँ से आपका निकल कितना आएगा, 137 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 68 पॉइंट लगभग आपका आएगा 68, क्योंकि 2 6 12 2 8 16 2 5 10, 68 पॉइंट लगभग आपका उत्तर कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों। इसी तरह से आपको अगला सवाल करना है, सवाल नंबर 2 जो आपका सामने स्क्रीन पर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो सवाल आपका ये भी ऐसे ही करना है आपको। क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर व 400 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ये दोनों ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 400 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ये दोनों ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ एक मिस्टेक है, इसीलिए इनमें से आपका उत्तर क्यों हम बताने वाले हैं आपको कि ऐसा सवाल आएगा तो इसमें विशेष ध्यान देना है आपको। हम कोशिश करेंगे अगर सवाल का उत्तर यहाँ से निकलता नहीं तो हम अलग से निकालते हैं। ठीक है, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, और दूसरी जो आपकी ट्रेन है, कह रहे हैं कि दूसरी दोनों ट्रेन की चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों ट्रेन की चाल जो है आपकी। तो अगर बात करेंगे यहाँ, या तो समान डायरेक्शन की बात कर रहा होता एक ही दिशा में, और या तो बात कर रहा होता अपोजिट दिशा में, मतलब एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही है। ठीक है, ऐसे कुछ बात नहीं किया गया, तो यहाँ अपोजिट हम ले लेते हैं, क्योंकि अपोजिट की बात हो रही होगी एक हिसाब से। 400 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको जो बात आपसे कर रहा है वो इस ट्रेन की कर रहा है, यानी ये जो दूसरी ट्रेन की 400 मीटर की बात हो रही है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। इस बात को विशेष ध्यान देना, ऐसे सवाल आते हैं आपके, तो भ्रमित करने के लिए अगर दिया गया है तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कितना पार करना, 200 मीटर ही पार करना है, लेकिन चाल क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में 36, अगर इसकी 36 दूसरी 36 72 हो जाएगी, और गुणे 5 बटे में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 करना, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, और 20 दहम 200, यानी 10 सेकेंड आपका उत्तर यहाँ से आ जाएगा। 200 को बट्टे में कितना होगा, 4 पंचे 20, 0 0 कैंसिल, 20 बटे 2 मतलब 10 सेकेंड, आपका यहाँ से बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आपका सवाल दूसरा भी लग गया। यहाँ हमने दोस्तों विपरीत माना है, क्योंकि यहाँ पे समान दिशा की बात नहीं हो रही है, हमने इसीलिए विपरीत माना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 3, इनको जल्दी जल्दी से आपको सॉल्व करना, क्योंकि ये सवाल आपके सॉल्व होंगे तभी जाके आपका काम आगे। तो सवाल नंबर हमारा 3 कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खड़ी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की बात कर रहा है, तो 240 मीटर लंबी आपकी रेलगाड़ी है, एक खड़ी रेलगाड़ी
में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यानी दूसरी रेलगाड़ी क्या है, आपकी स्टैंड है, खड़ी है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है यहाँ से 200, अब क्या करना है आपको सिर्फ आपका 240 मीटर, क्योंकि हमेशा बताया आपको रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही आपकी दूरी होती है। तो 40 बटे में ये मीटर में है, ठीक है, बटे में 30 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड यहाँ से निकल के आ गया, 0 काट दिया, यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से 8 निकल के आपका आया। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड आपको उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल हमारा क्लियर हो गया, समझ में आया आपको दोस्तों। बढ़े हम अपने अगले सवाल की तरफ। इसी तरह से आपको पेपर में भी सवाल दोस्तों सॉल्व करना है विद इन टाइम। यार यहाँ तो मैंने 3 सवाल करने में लगभग 5.5 मिनट का समय लिया हुआ है, लेकिन आप जब पेपर में सवाल करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपको करना होगा दोस्तों। इस विषय को विशेष ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना है, आगे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चौथे सवाल में हमने क्या देखा, यहाँ पर चौथे सवाल में हमने देखा कि जो हमारा सवाल बोल रहा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। सवाल बोल रहा है 200 मीटर लंबी एक मेमो एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड पार कर जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इतने को सिर्फ लिखेंगे। 200 + 400 कितना, 600 मीटर लंबी टोटल लंबाई हो गई, क्योंकि प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। 400 मीटर प्रति सेकंड को क्या 60 सेकंड में पार करती है, 60 सेकंड से हमने भाग कर दिया इसको। तथा एक व्यक्ति जो प्लेटफार्म पर खड़ा है को 20 सेकंड पार करती है। मतलब क्या है, प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति मतलब क्या हो गया, स्वयं ट्रेन हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी, 200 मीटर, 200 को पार करने में कितना समय लेती है वो, 20 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर करेंगे क्या मेरा वास्तव में सही चल रहा है सिस्टम, क्योंकि इसकी भी चाल और इसकी भी चाल दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी जाके आपका सवाल सही माना जाएगा। तो हमने क्या किया, 20 सेकंड 20 दहम 200, 60 सेकंड 60 दहम 600, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आपका निकल गया यहाँ से। तथा एक व्यक्ति जो ट्रेन 20 सेकंड पार कर जाती हो गया। तो ट्रेन अपने समान लंबाई की विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, यदि आ रही ट्रेन की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। बात दोनों दोस्तों यही बिल्कुल सेम बातें चल रही हैं यहाँ पर। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी, 200, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी, समान लंबाई, यानी 200 उसकी भी। 200 कितनी, ट्रेन फर्स्ट प्लस ट्रेन सेकंड, इन दोनों मिला कितना हो जाएगा, 200 + 200, 200 + 200 बराबर 400। अब 400 मीटर को पार करना है, और दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और पहली ट्रेन की चाल क्या है, बाहर निकल के 10 मीटर, 10 20 मीटर हो जाए, क्योंकि कह रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही। विपरीत दिशा में क्या होती है, चालें जुड़ जाती हैं, तो विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब 10 20। ठीक है, 20 से भाग के आप 400 कितना निकल गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका निकल के आया। और कितने कह रहा है कि कितने समय में पार कर जाएगी, 20 सेकंड यहाँ से निकल के आपको उत्तर आया। 20 सेकंड यहाँ से आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको समझ में चौथा सवाल भी हमको लगता आया होगा। इस चौथे सवाल के बाद हम बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है यहाँ पर। ये इंटेंट रोजगार है। कौन सा रोजगार, ये इंटेंट रोजगार है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 नंबर सवाल पे हम पहुंच गए दोस्तों। आप पढ़िए इसको एक बार। सवाल बोल रहा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में। फिर से भी बात आ गई, ट्रेन है और प्लस प्लेटफार्म है, दोनों को मिला कितना, 200 + 400 कितना समय बचाते हैं, 200 4 2 600। 600 मीटर चलने में समय कितना लेती है, 50 सेकंड लेती है। 50 सेकंड से हमने क्या किया, चला दिया इसको थोड़ा सही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 50 सेकंड, ठीक है दोस्तों जी। ये क्या किया हमने, 50 से इसको भाग किया, क्योंकि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 4 2 मिला के 600 हो गया। 50 सेकंड पार करती है तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये मीटर है आपका, ये मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसका कह रहा 520 मीटर अन्य प्लेटफार्म को, अन्य 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में, यानी 520 में फिर क्या होगा, ट्रेन खुद को साथ में लेगी। 5 2 720 हो जाएगा। 720 को कितने समय में, 60 सेकंड में करती है। अब ध्यान दीजिएगा, 0 0 कैंसिल, 6 से 1 6 दूनी 12 12 कितना आया, 12 हुआ यहाँ से। इधर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 5 से कितना 12 आया, 12 पंचे 60 हो गया, 12 संग 72 हो गया। यानी 12 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आपकी क्या निकल के आई, 12 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल निकल के आई, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड यहाँ देखो निकल के आ रहा है। 12 मीटर प्रति सेकंड अगर आपकी चाल निकल के आती है यहाँ से, 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल को 3 गुना करना पड़े तो मीटर प्रति सेकंड में चाल कितनी होगी। रेलगाड़ी की चाल क्या करना, 3 गुना। अभी क्या है, 12 है, 12 को 3 गुना क्या करेंगे, बारते हैं
36 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। 36 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ से 36 मीटर प्रति सेकंड आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा निकल के आया? 36 मीटर प्रति सेकंड, ये वाला ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये 36 मीटर प्रति सेकंड आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 36 मीटर प्रति सेकंड आपको उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से 36 आपका यहाँ है, बिल्कुल है 36 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से आपको उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 5 भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने छठे और अंतिम सवाल की तरफ। सवाल हमारा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यानी रेलगाड़ी क्या कर रही है? स्वयं को पार कर रही है इस स्पीड से, ठीक है। तो 450 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमको क्या निकालना है? यहाँ से रेलगाड़ी की दूरी निकालनी है यहाँ से, ठीक है, मतलब लंबाई निकालनी है। तो लंबाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से लंबाई आपका डी इक्वल टू होगा, डी इक्वल टू लंबाई आपकी हो जाएगी, लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? डी इक्वल टू टी इंटू एस, यानी टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। टाइम क्या लग रहा है? 24 सेकंड लग रहा है। इतने की बात कर रहा हूँ, अभी इससे मतलब नहीं, सिर्फ इतने से मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे आपका कोई अभी ताल्लुकात नहीं है। 24 गुणे 40.5 गुणे 5 बटे में कितना? 18। दोस्तों पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए आप, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से पॉइंट क्या किया हमने? हटा दिया। हम इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, इस पॉइंट को हमने क्या किया? हटा दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दिया, क्या हटा दिया? इस पॉइंट को गायब कर दिया। यहाँ से बच्चा कितना? 405 यहाँ पे हो गया। तो 405 पूरा लिख लें, बिल्कुल लिख लीजिए। यहाँ से लिख दिया हमने, क्या कितना लिख दिया? यहाँ से हमने लिख दिया 405। अब ध्यान दीजिएगा, 6 1 18, 6 चौक 24, अब 3 1 3, 3 तरह की 9, तीनों 5 15, 135 यहाँ से आया। नीचे 2 दूना, हाँ अब नहीं 4, 135, 4 और 50, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा आपको दोस्तों। कैलकुलेशन में शायद कुछ मिस्टेक हुई है, इसलिए 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ, 40 से 1/2 कर देते इसको, 40 सही। इसको अगर हम लिख लें 40.5 को, थोड़ा आसानी हो जाएगी। 40 सही 1/2, तो 40 दूना 80, 81 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 81/2 गुणे 5/18 कर लेंगे, गुणे कितना कर लेंगे? 24 कर लेंगे। इसको काटा 12 हुआ, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से काटा इसको कितना? 27 दिया, 81 हो गया। तो 27 गुणे 5 और गुणे कितना? 2, ये आपका 5 दूनी 10, 27 हम 270, 270 आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 270, ये हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 270 आपका डी हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 270 जाने में 24 सेकंड लगते हैं तो 450 प्लस 270 जाने में कितना सेकंड लगे? क्योंकि पुल को पार कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे। ये हटा दिया हमने यहाँ से एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा स्पेस की भी प्रॉब्लम है। स्पेस की प्रॉब्लम को देखते हमने इसको हटाया, हटाने के बाद अब फिर से आए वापस आने के बाद हमने देखा कि हाँ यहाँ से 270 ट्रेन की लंबाई निकली थी, बिल्कुल निकली 270 निकली थी ट्रेन की लंबाई, प्लस 450 मीटर आपका प्लेटफार्म है। यहाँ से 270 निकला था ट्रेन की लंबाई, ठीक है। 450 आपका प्लेटफार्म है। 45 27 कितना होता है? 72 होता है। दोनों को बराबर 72 निकल के आए। 72 को हमने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, 24 सेकंड पार कर। अब चाल आपकी क्या है? फिर से लगा दीजिए आप दिमाग, यहाँ से चाल आपकी क्या है? 40.5 है, ठीक है। 40 दूना 80, 81, फिर से वही बात आई। अगर वही बात फिर से आई 81, क्योंकि हमने 81/2 गुणे 5 बटे में 18, 9 दूनी 18, 9 9 81, ठीक है। चाल क्या निकल के आई आपकी?